जंग ए जमाल इस्लाम की पहली सिविल वॉर थी, यानी कि इस्लाम की पहली जंग थी जिसमें मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़े थे। लेकिन आखिर यह जंग किस वजह से लड़ी गई थी और इसके पीछे की वजह क्या थी, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में, जिसका नाम है द बैटल ऑफ कैमल। दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी जब हजरत उस्मान की शहादत हुई। हजरत उस्मान के दौर में फितना फैलना शुरू हुआ और बगावत होना शुरू हो गई। हजरत उस्मान की जान को खतरा था, इसलिए हजरत अली ने अपने दोनों साहबजादे हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन को हजरत उस्मान के घर के बाहर खड़ा कर दिया पहरा देने के लिए। लेकिन दुश्मनों ने घर के पीछे से जाकर हजरत उस्मान को शहीद किया। जब हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा हज से वापस आ रही थी तो रास्ते में उन्हें हजरत उस्मान के कत्ल और हजरत अली के खलीफा चुने जाने की खबर मिली तो जरा सा फरमाया कि मुझे फौरन मक्का वापस ले चलो। जब तक मैं हजरत उस्मान के कातिलों का बदला न ले लूं तब तक मुझे सब्र न आएगा। ये कहकर वह वापस मक्का लौट गई। इसी बीच उन्हें हजरत जुबैर और तलहा मक्के में मिले। लोग हजरत उस्मान के कत्ल के वाकया को सुनकर रोने और पीटने लगे। कसम खाकर कहते कि जब तक कातिलों से बदला न लिया जाए तो उन्हें करार न आएगा। और यही बातें हजरत जुबैर और हजरत तलहा ने भी कही। और फिर यही बातें सुनकर तमाम लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है और हजारों आदमी झंडे तले मौजूद हो जाते हैं। ये तय हुआ कि दंगाइयों को सजा देने के लिए सबसे पहले बसरा पर हमला किया जाए। 3000 आदमी अपने घर से निकल पड़े। हजरत आयशा रजी अल्लाहु अन्हा मक्का से ऊंट पर सवार थी और जुबैर और तलहा भी उनके साथ थे। जब ये फौज बबूब पर पहुंची तो हजरत आयशा कुछ कुत्तों की आवाज सुनकर बहुत परेशान हुई। उन्हें प्यारे नबी की पेशांगो याद आ गई कि बबूब के कुत्ते मेरी एक बीवी को भौंकेंगे। उन्होंने इरादा कर लिया कि वे वापस लौट जाएंगी, मगर लोगों ने उन्हें यकीन दिलाया कि यह जगह बबूब नहीं है और उन्हें समझाया गया कि वह वापस न जाएं, वरना फौज में बिखराव पैदा हो जाएगा। जब हजरत अली को मालूम हुआ कि एक फौज बसरा के बाहर चढ़ाई करने के इरादे से आई है तो उन्होंने अपनी फौज को बसरा की तरफ रवाना कर दी। बसरा के गवर्नर ने अपने 2 लोग भेजे कि वे जाकर देखें कि बसरा के बाहर कैसी और क्यों फौज आई है। हजरत आयशा ने अपने आने का मकसद समझा दिया। गवर्नर को इस बात की तसल्ली न हुई और उन्हें शहर को हवाले करने से इनकार कर दिया। दोनों फौजें आमने सामने खड़ी हो गई। हजरत आयशा ने फिर एक बार गवर्नर के आदमियों से बातचीत की ताकि लड़ाई जहां तक मुमकिन हो टाल दी जाए, लेकिन बात नहीं बनी। हजरत आयशा लड़ाई लड़ने भी नहीं आई, लेकिन इसको क्या किया जाए कि बसरा की फौज में ज्यादातर वही बनवाए थे जो हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु के कत्ल के जिम्मेदार थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि एक बार पूरी तरह खून खराबा हो जाए ताकि वे लूटपाट से अपना हाथ भर सकें। उस फौज के एक आदमी ने हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया, लेकिन हजरत आयशा ने अपनी फौज को वहां से निकलने का हुक्म दिया और फौजों को दूसरी जगह ले गई। और बलवाई यह समझने लगे कि हमारे डर की वजह से हजरत आयशा चली गई हैं। लेकिन दूसरे दिन उन्होंने हजरत आयशा को बहुत बुरे लफ्जों में याद किया। इससे और फसाद भड़क उठा। ऐसे नाजुक वक्त में हजरत आयशा ने एक आम ऐलान जारी किया कि वे मुसलमानों का खून बहाना नहीं चाहती है। फिर भी नापाक लोगों को तसल्ली न हो सिवाय लड़ाई के और कोई चारा न था। हजरत आयशा ने लड़ाई जीत ली। दूसरी तरफ हमले के लिए दरख्वास्त की गई। आखिरकार बातचीत के बाद पाया गया कि कुछ आदमी मदीने भेजे जाएं और वहां मालूम किया जाए कि हजरत तलहा और जुबैर ने हजरत अली की बैयत खुशी से की है या फिर उनसे जबरदस्ती करवाई गई है। अगर यह साबित हो जाए कि उन्होंने बैयत अपनी रजामंदी से की है तो बसरा हजरत आयशा के सुपुर्द किया जाएगा, और अगर जवाब न आता है तो खुद बसरा से फौजें कूच कर जाएंगी। एक कमीशन मदीना भेजा गया। पूरी खोजबीन के बाद उन्होंने रिपोर्ट दी कि हजरत जुबैर और हजरत तलहा से बैयत जबरदस्ती ली गई है। मैं यह बताना चाहूंगा कि यह रिपोर्ट गलत बताई गई थी और रात के वक्त हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया, मगर उन्हें शिकस्त हुई। हजरत आयशा ने बसरा पर कब्जा कर लिया। हजरत अली फिर खुद 20,000 आदमी लेकर बसरा आ गए, लेकिन कई दिनों तक बातचीत चलती रही। दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में डेरा डाले पड़ी रही। हजरत अली ने हजरत आयशा को पैगाम भेजा कि मैं खुद हजरत उस्मान के कातिलों का बदला लेना चाहता हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। अगर आगे लड़ाई हुई तो कई सारे मुसलमान और मारे जाएंगे। हजरत आयशा ने पैगाम भेजा
कि 5 महीने हो गए हैं और हजरत उस्मान के कातिलों को कोई सजा नहीं मिली है। अगर हमें यकीन दिलाया जाए कि कातिलों से बदला लिया जाएगा तो जिस तरह चाहे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल बातचीत चलती रही। अभी बातचीत चल रही थी कि उसी रात हजरत अली के कुछ सिपाहियों ने, जो फसादी थे और जो दोनों फौजों के दरमियान लड़ाई करवाना चाहते थे, उन्होंने हजरत आयशा की फौज पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई हुई, हजारों मुसलमान शहीद हुए। सुबह हजरत आयशा एक ऊंट पर सवार इस नियत से खेमे के बाहर निकली कि शायद उन्हें देखकर लोग लड़ाई से रुक जाएं, और इस लड़ाई ने और भयानक शक्ल इख्तियार कर ली। हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत अली आपस में मिले। उन्होंने लड़ाई को खत्म करने की भी कोशिश की। इस हालत में जबकि यह सहाबी मशवरे में लगे हुए थे, फसादी ने हजरत आयशा के ऊंट को घेर लिया। वो चाहते थे कि हजरत आयशा को गिरफ्तार कर लिया जाए, और मुसलमान मजबूर थे कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को हर सूरत में बचाए, चाहे जान की बाजी तक लगानी पड़े। इसलिए खूब जोर की जंग शुरू हुई। तीरों की बारिश हो रही थी, खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हजरत अली खुद आगे आए और हजरत आयशा को पूरी इज्जत व एहतराम के साथ अपने साथ ले गए। वहां कुछ दिनों ठहरने के बाद मदीना पहुंचकर उम्रा करने के लिए वे मक्का तशरीफ ले आए। कई साल तक वह ऐसे ही रही और उसके बाद फिर उनका इंतकाल हो गया, और जंग में हजरत अली और हजरत जुबैर भी शहीद हुए। हजरत जुबैर, हजरत तलहा जंग ए जमाल के मौके पर हजरत अली के सामने आ गए। जब इमाम हसन ने बताया कि हजरत जुबैर आए हैं तो हजरत अली ने फरमाया कि मैं अकेला जाऊंगा। हजरत अली ने हजरत जुबैर से कहा कि जुबैर, तुम्हें वह दिन याद है जब तुम मुझसे बड़ी मोहब्बत किया करते थे? तो रसूल अल्लाह ने फरमाया है कि जुबैर, तुम अली से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? एक दिन आएगा जब तुम अली के खिलाफ तलवार लेकर खड़े होगे तो तुमने कहा था कि रसूलुल्लाह, मैं कैसे अली के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ। इतनी बात सुनकर हजरत जुबैर वहां से चले गए। उन्होंने जंग भी नहीं की। हजरत जुबैर बैठे हुए थे तो पीछे से जाकर किसी ने हजरत जुबैर पर हमला किया और उन्हें शहीद किया। और जब यह बात हजरत अली को पता चली कि हजरत जुबैर शहीद हो गए तो मौला अली ने फरमाया कि मैं जुबैर के कातिल को जहन्नुम की बशारत देता हूँ, क्योंकि जुबैर को जन्नत की बशारत मिली हुई है। उन्होंने इस्लाम को मक्का से लेकर कई जगहों पर फैलते हुए देखा था, और अब आप सोचें कि उन्हें बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि मुसलमान आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और हर एक जंग में हजारों मुसलमान शहीद हो रहे हैं, जिसमें सहाबा भी शामिल हैं जिनकी तरबियत खुद रसूल अल्लाह ने की थी। मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि दोनों तरफ से कोई नहीं चाहता था कि यह जंग लड़ी जाए, लेकिन दोनों फौजों में ऐसे लोग शामिल थे जो चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो, क्योंकि जैसे इस्लाम अरब में फैलना शुरू हुआ वैसे ही यहूदी थे जिन्हें सबसे पहले शिकस्त मिलना शुरू हुई। हजरत अली ने जब खैबर को फतह किया तो यहूदियों को बदतरीन शिकस्त मिली। इस चीज का बदला लेने के लिए यमन का एक यहूदी जिसका नाम अब्दुल्ला इब्न सबाह था, उसने सबसे पहले फितना फैलाना शुरू किया, और हजरत उस्मान के कत्ल में भी वह शामिल था, और उसी के साथी थे जो चाहते थे कि मुसलमानों के दरमियान जंग हो। इसलिए उन्होंने रात में हजरत आयशा और हजरत अली की फौज पर हमला कर दिए। हजरत आयशा की फौज को लगा कि हजरत अली की फौज की तरफ से हमले हुए हैं, और हजरत अली की फौज को लगा कि हजरत आयशा की फौज की तरफ से हमले हुए हैं। इस बात से यह साबित होता है कि मुसलमान कभी नहीं चाहते थे कि वह आपस में लड़े, लेकिन असबाब ऐसे बने और बाद में इन लोगों की साजिशों की वजह से भी हुआ। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।